हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुन्ना आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। इसी रूप में दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 8 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। दोस्तों इस सेशन के अंतर्गत हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपने अभी तक गुन्ना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से लाइक कर दें। अगर इसको शेयर नहीं किया तो इसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और दोस्तों अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको पहले तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या स्टडी से संबंधित कोई भी मटेरियल चाहिए या इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको यूट्यूब से संबंधित समस्त पीडीएफ फाइल उपलब्ध है, जिसकी लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसी रूप में दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में महायान नव वर्ष कब मनाया गया। ऑप्शन है 6 जनवरी को, 7 जनवरी को, 8 जनवरी को या 9 जनवरी। दोस्तों महायान जो नव वर्ष है इस वर्ष जो मनाया गया वो मनाया गया 7 जनवरी को मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 जनवरी। 7 जनवरी को दोस्तों जो महायान जो नव वर्ष है वो प्रति वर्ष 7 जनवरी को नहीं मनाया जाता, ये आगे पीछे चलता रहता है। किंतु इस बार 2024 में जो महायान नव वर्ष जो मनाया गया वो 7 जनवरी को मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद दोस्तों और आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस मनाया गया। साथ में ही 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी और 1 जनवरी 2024 को इसने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। इसके बाद दोस्तों और देखा जाए 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। वहीं 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इसके बाद दोस्तों और आगे देखा जाए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया और 7 जनवरी को इस बार महायान नव वर्ष दिवस मनाया गया। इसके बाद दोस्तों और अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है रणधीर जायसवाल को, रविंद्र कुमार त्यागी को, रघुराम अय्यर को या अनीश दयाल सिंह को। दोस्तों जो भारतीय ओलंपिक संघ का जो सीईओ नियुक्त किया गया वो हाल ही में रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए रणधीर जो जायसवाल है वो हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वहीं जो रविंद्र कुमार जो त्यागी हैं, रविंद्र कुमार त्यागी को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं अनीश दयाल सिंह को हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों और आगे अगर परीक्षा पर चर्चा देखी जाए तो वो है 2023 में महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसे कि अनित शाह को फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। के एन शांति जो कुमार हैं वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष हैं। आलोक जो शर्मा है वो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसके बाद जो प्रमोद अग्रवाल हैं वो हैं हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इसके बाद जो राजीव गुहा है वो भारत के कैबिनेट सचिव हैं। इसके बाद अगर आगे देखा जाए जो प्रकाश श्रीवास्तव है, प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नीना सिंह को हाल ही में सीआईएसएफ के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं अतनु चक्रवर्ती जो है वो एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हाल ही में इनको। सीएन राजन को हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों और आगे देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। ओम बिरला ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, अश्विनी कुमार वैष्णव ने। दोस्तों हाल ही में जो पंचायत से संसद तक का जो कार्यक्रम शुरू किया वो किया ओम बिरला ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला। दोस्तों अगर ओम बिरला देखा जाए तो वर्तमान में ये लोकसभा के क्या है अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी को तो आप दोस्तों जानते ही हैं। इसके बाद अमित शाह जो है वो वर्तमान में गृह मंत्री हैं। भाई अश्विनी कुमार जो वैष्णव वो रेल मंत्री हैं वर्तमान में। इसके बाद दोस्तों अगला अगर क्वेश्चन अगर देखा जाए दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना। कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किससे। ऑप्शन है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से। दोस्तों जो कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना जो प्रारंभ की गई वो की गई गुजरात में की गई। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात से संबंधित है। कुप्पा पंप हाइड्रो जो स्टोरेज परियोजना का संबंध गुजरात राज्य से है। इसके बाद दोस्तों अब अगर आगे देखा जाए गुजरात राज्य से संबंध का जानकारी देखा जाए तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल जो आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में स्टीम इंजन हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की गई हाल ही में। डिजिटल विधानसभा हाउस का उद्घाटन किया गया गुजरात में।
इसके बाद अगर देखा जाए गुजरात राज्य ने हाल ही में राज्य मछली के रूप में घोल मछली यानी गोल्ड फिश को घोषित किया है। इसके बाद और आगे देखा जाए वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य भी गुजरात ही है। गुजरात के अहमदाबाद में देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन की शुरुआत हुई है। वहीं पर गुजरात जो राज्य है वो भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभर रहा है। इसके बाद और आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण भी गुजरात राज्य में हो रहा। भारत के जो पहले पनडुब्बी पर्यटन का जो अनावरण हो रहा है वो गुजरात के द्वारका में हो रहा है, जहां पर समुद्र के अंदर जो पुराना जो द्वारका था उसके दर्शन के लिए पनडुब्बी पर्यटन का यहाँ पर अनावरण किया जा रहा है। गुजरात राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में बनाया था, एक साथ एक स्थान एक ही समय पर 108 स्थानों पर सामूहिक शून्य नमस्कार करके गुजरात राज्य ने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किसने विम्सटेक के महासचिव का पदभार संभाला है? ऑप्शन है राजेंद्र मेनन, राहुल नवीन, इंद्रमणि पांडे या हीरालाल सामरिया ने। दोस्तों हाल ही में जो विम्सटेक महासचिव का जो पदभार संभाला है वो संभाला है इंद्रमणि पांडे ने संभाला है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रमणि पांडे। इसके बाद दोस्तों और आगे देखा जाए राजेंद्र जो मेनन है वो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भाई राहुल जो नवीन है, राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं वर्तमान में। भाई हीरालाल जो सामरिया है वो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और जबकि इंद्रमणि पांडे को हाल ही में बिम्सटेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद और आगे देखा जाए बिम्सटेक से संबंधित चर्चा, अगर परीक्षा पर जो चर्चा है वो है बिम्सटेक से संबंधित है। जैसे कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देश 7 हैं। जैसे कि इसके जो सदस्य देश हैं वो है बंगाल की खाड़ी से लगे हुए सदस्य देश हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी से भारत लगा हुआ है। साथ में नेपाल और भूटान को भी इसमें शामिल कर रखा है। इसमें बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड और श्रीलंका आदि देश हैं। इसमें कुल मिलाकर 7 देश इससे लगे हुए हैं और इसका जो संबंध है वो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से संबंधित है। भाई जो वर्तमान में इसके महासचिव नियुक्त किए गए हैं वो इंद्रमणि पांडे जी को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगर दोस्तों अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए उससे पहले आज का शुभ विचार है कि किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। दोस्तों किरण चाहे तो आप सूर्य की देखो या अपनी आशा की देखो, वो सभी जीवन के अंधकार को क्या कर देती है, मिटा देती है। इस प्रकार आशा का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कितना बजट जो है वो जारी किया? 3497 करोड़, 3597 करोड़, 3697 करोड़ या 3797 करोड़। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 योजनाओं को विलय जो है वो पृथ्वी विज्ञान योजना में कर 3797 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद अगर देखा जाए परीक्षा पर चर्चा वो है कि जो पृथ्वी योजना है, जो पृथ्वी विज्ञान जो योजना है, इसका जो संबंध है वो मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। इसमें हाल ही में जो बजट जारी किया वो 3797 करोड़ का बजट जारी किया, जिसकी समय अवधि है 2021 से लेकर 2026 तक है। पृथ्वी विज्ञान जो योजना है इसमें हाल ही में 5 योजनाओं का क्या किया, विलय किया है। इसके बाद में अगर आगे क्वेश्चन देखा जाए वो है हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की या केरल की। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा रश्मि जो शुक्ला जी हैं वो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में यानी कि डीजीपी के रूप में क्या की गई है, नियुक्त की गई है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। इसके बाद आगे अगर चर्चा देखी जाए महाराष्ट्र राज्य से संबंधित चर्चा है। महाराष्ट्र राज्य से जो संबंधित चर्चा है, राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस हैं। रश्मि जो शुक्ला है वो डीजीपी नियुक्त की गई है, पहली महिला है महाराष्ट्र राज्य की। नमो 11 सूत्री कार्यक्रमों का संबंध महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र राज्य ने रतन जो टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड की घोषणा की देने की। इसके बाद एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो पुणे है वो सबसे बड़ी पठन गतिविधि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हाल ही में। केतकी जो राउत है, केतकी राउत मिस महाराष्ट्र 2023 घोषित की गई है हाल ही में। अगर देखा जाए महाराष्ट्र राज्य को 37वें राष्ट्रीय खेलों में जीडीपी के मामले में और बाघों की मृत्यु में शीर्ष स्थान पर है। महाराष्ट्र जो राज्य है वो शीर्ष स्थान पर 37वें राष्ट्रीय खेलों में जीडीपी के मामले में और बाघों की मृत्यु में दूसरा स्थान जो है वो मध्य प्रदेश का है। इसके बाद अगर देखा जाए महाराष्ट्र में जो उद्गम स्थल देखा जाए जैसे कृष्णा नदी का महाबालेश्वर से, गोदावरी नदी का त्र्यंबकेश्वर से। महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन मिशन को प्रारंभ करने की हाल ही में मंजूरी दी। इसके बाद
अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों वो है हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, पर्यावरण मंत्रालय ने या रेल मंत्रालय ने? दोस्तों हाल ही में जो प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है वो किया शिक्षा मंत्रालय ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय है। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए वो है हाल ही में कॉलेज फगत हंसी मिशन का शुभारंभ किसने किया? कॉलेज ऑफ फगत हंसी जो मिशन है वो किसने प्रारंभ किया? नागालैंड ने, मणिपुर ने, मेघालय ने या मिजोरम में? दोस्तों जो कॉलेज फगत हंसी जो मिशन है इसका प्रारंभ हाल ही में मणिपुर सरकार ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर होगा। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने? बी के मोहंती, अरविंद वागची, संजय कुलश्रेष्ठ, विकासशील? तो दोस्तों जो हाल ही में एशियाई जो विकास बैंक है उसके जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं विकासशील को नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकासशील है। विकासशील को एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद अब परीक्षा पर अगर दोस्तों चर्चा देखी जाए वो है एशियाई विकास बैंक से संबंधित। जैसे कि इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में। मुख्यालय वर्तमान में मनीला फिलीपींस में है। वहीं अगर देखा जाए सदस्य देश जो इसके वर्तमान में 68 है। वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है मा सत सुगु असाकावा है, अस्कावा है, यानी कि मा सुगु अस्कावा जापान के हैं। जो इसके अध्यक्ष हैं वो जापान के हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को अगर लाइक नहीं किया तो इसको तुरंत लाइक करो। अगर इसको शेयर नहीं किया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास दोस्तों इसको शेयर करो ताकि इस वीडियो का फायदा सभी लोगों को मिल सके। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इसको अगर सब्सक्राइब ही नहीं किया तो इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों इसके बाद अगर आपको कोई भी पीडीएफ फाइल चाहिए या इस वीडियो संबंधित कोई पीडीएफ चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, तो आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप तो आप उस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम की लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगता है या आपको जरा सा भी अच्छा लगता है या आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस पर लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।